नमस्कार साथियों, हम छंद से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, छंद शब्द का शब्द कोश के अनुसार अर्थ नहीं है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं: प्रसन्न करना, फुसलाना, शोभा करना, आच्छादित करना। इसमें शोभा करना है वो छंद शब्द का अर्थ नहीं है। शोभा करना अलंकार का अर्थ है। चलो अगला क्वेश्चन है, छंद को वेद पुरुष के किस अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है? छंद को वेद पुरुष के किस अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है? वेदों में जो 6 वेदांग होते हैं जिनमें एक छंद भी है। छंद को हम वेद पुरुष के पैर अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके अलावा छंद के अलावा जो 6 वेदांग हैं उनमें है, इनके अलावा जो 6 वेदांग है जिसमें हाथ अंग है वो कल्प के रूप में माना जाता है। मुख है वो है व्याकरण का अंग है। नेत्र है वो ज्योतिष का अंग है। इनके अलावा 2 बच गए। इसमें पहला है शिक्षा। शिक्षा वेदांग है, यानी 6 वेदांग में शिक्षा है जो है नाक के रूप में जाना जाता है। नाक अंग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में निरुक्त है वो कान अंग के रूप में जाना जाता है। तो 6 वेदांग हो गए: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और एक हो गया छंद। चलो इसके बाद में अगला है, निम्न में से किस विकल्प में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर रचना और रचनाकार के नाम दे रखे हैं। जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। छंद है सूत्र, ये रचना है आचार्य पिंगल की, ये सही है, सुमेलित है। प्राकृत पेंगलम, ये रचना डॉक्टर भोला शंकर व्यास की है, ये भी सही है। छंदहार पिंगल, ये आचार्य मतीराम की रचना है, ये भी सही, सुमेलित है। इसके बाद में पिंगल प्रकाश रचना है वो परमानंद की नहीं है। पिंगल प्रकाश रचना है रघुवर दयाल की। रघुवर दयाल की रचना है पिंगल प्रकाश। और परमानंद की रचना है पिंगल पीयूष। पिंगल पीयूष ये परमानंद की रचना है। तो इसमें सही सुमेलित विकल्प नहीं है, वो चौथा विकल्प हो जाएगा इसका। इसके बाद में निम्न में से किस विकल्प में सही अर्थ नहीं दे रखा है? सही विकल्प नहीं, सही अर्थ नहीं दे रखा है वो देखना है। जिसमें पहला है जाति छंद। जाति छंद को हम मात्रिक छंद भी कहते हैं। जाति छंद को हम मात्रिक छंद भी कहते हैं, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसमें जाति छंद में देखते हैं जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर हो, तो वर्णों के आधार पर नहीं, मात्राओं के आधार पर होगी। तो मात्राओं के आधार पर होगी वो जाति छंद होगा, मात्रिक छंद होगा। तो विकल्प में सही अर्थ नहीं है। तो ये जो विकल्प है यही सही नहीं है। इसका मतलब प्रश्न के अनुसार सही आंसर यही होगा। इसके अलावा हम देखते हैं साधारण छंद वो होते हैं जिनके वर्णिक छंदों के प्रत्येक चरण में 1 से 26 तक वर्ण होते हैं, वो होते हैं साधारण छंद। और मात्रिक छंदों में होते हैं 1 से 32 तक मात्राएं होती हैं। 1 से 32 तक मात्राएं हो वो साधारण छंद है। 1 से 26 तक वर्ण हो वो साधारण छंद है। सम छंद होते हैं जिस छंद के चारों चरणों में समान लक्षण हो, समान मात्रा, समान वर्ण हो, तो वो सम छंद होगा। इसके अलावा चौथा है दंडक छंद। मात्रिक छंदों के प्रत्येक चरण में 32 से अधिक मात्राएं हों, यानी 1 से 32 तक साधारण छंद और 32 से अधिक दंडक छंद। ऐसे वर्णिक छंदों में 1 से 26 तक वर्ण साधारण छंद और 26 से अधिक वर्ण दंडक छंद। तो इसमें जो सही अर्थ नहीं होगा वो पहला होगा जाति छंद, जिसमें वर्णों की गणना नहीं की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी मात्रिक छंद नहीं है? मात्रिक छंद नहीं है। इसमें पहला दोहा, सोठा, ये दोनों मात्रिक छंद है। चौपाई, बरवे, ये भी मात्रिक छंद है। सवैया, कवित, ये मात्रिक छंद नहीं है। ये दोनों ही कैसे छंद है? वर्णिक छंद है। तो प्रश्न के अनुसार सही विकल्प ये होगा। सोठा, उर्लाला, ये भी मात्रिक छंद है।
तो मात्रिक छंद नहीं है, वो है सवैया और कवित, यानी दोनों वर्णिक छंद है, तो स विकल्प सही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है, सही है ये। हेर्ष स्वरों में सदैव गुरु मात्रा प्रयुक्त होती है, नहीं है। गुरु मात्रा नहीं होती है, लघु मात्रा होती है, तो ये सही नहीं है। हीर्ष स्वर के तुरंत बाद में संयुक्त अक्षरा होता है, तो उस हीर्ष स्वर पर गुरु मात्रा होती है। मतलब जैसे अक्षर है, यहाँ पर हर्ष स्वर के तुरंत बाद में संयुक्त अक्षर होगा, तो इस हर्ष स्वर में गुरु मात्रा मानी जाएगी। और इसमें अ है, तो इसमें हर्ष यानी लघु मात्रा होगी, इसमें लघु मात्रा होगी, इसमें भी लघु मात्रा होगी, तो इसमें गुरु मात्रा होती है, ये भी सही है। इसके बाद में प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता अनुसार लघु गुरु माना जा सकता है, ये भी सही है। तो निम्न में से सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन कौन सा नहीं है? इसमें सत्य कथन नहीं है, वो ब होगा। इसमें गुरु मात्रा नहीं होती, इसमें लघु मात्रा होती है। चलो इसके अगला है, सात का प्रश्न, निम्न में से चौपाई छंद का लक्षण नहीं है। चौपाई छंद का लक्षण नहीं है, यह समवर्णिक छंद होता है, यह समवर्णिक छंद होता है। ये समवर्णिक नहीं होता है, ये सममात्रिक होता है, यानी मात्राओं की गणना की जाती है चौपाई छंद में। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये सही है। ये सही नहीं था, पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है, ये भी सही है। प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण आना वर्जित है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में निम्न में से चौपाई छंद का लक्षण नहीं है, तो पहला है वो चौपाई छंद का लक्षण नहीं है। ये समवर्णिक छंद नहीं होता, यह सममात्रिक छंद होता है। तो प्रश्न के अनुसार सही विकल्प होगा पहला ही। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 8 का, देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सही सुमेलित है। सही सुमेलित विकल्प देखना है। दोवा छंद होता है, उसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। देखो यहाँ पर धीरज धर्म मित्र अरुणारी, इस पंक्ति में मात्राएं कितनी हैं, इनमें मात्राएं लगा के देखते हैं। पहले धीरज में लगाते हैं, फिर इनको मात्राओं को गिनेंगे, मात्राएं गिनेंगे। इसमें 2 4 6 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16 मात्राएं हैं, तो ये दोवा छंद का लक्षण नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। हरिगीति का होता है, उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें गिन के देख लेते हैं, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। इसमें गिनते हैं 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1। इन मात्राएं गिनेंगे तो यहाँ पर होंगी 2 3 3 2 5 1 6 1 7 8 8 3 11 मात्राएं इधर हो गई। इसमें गिनेंगे 2 4 6 8 8 2 10 10 3 13 मात्राएं इधर हो गई, तो 11 13 मात्राएं होगी, 28 मात्रा नहीं है, तो ये इसमें हरिगीति का छंद नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें सोटा छंद होगा। इसके बाद में तीसरा गीति का छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसमें गिनते हैं 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2। इन मात्राओं को गिनेंगे तो टोटल मात्राएं आएंगी 26, तो यानी 26 मात्राएं होती हैं, वो गीति का छंद में होती हैं, तो ये सही है। इसके अनुसार जो उदाहरण दे रखा है वो सही उदाहरण दे रखा है। इसके अलावा चौथा विकल्प है सोठा, इसमें होती हैं 11 और
13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर गिनते हैं, रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका है। यहाँ पे देखते हैं 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1। इसमें गिनते हैं मात्राएं। पहली चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। यहाँ पे 13 मात्राएं आ रही हैं। यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। यहाँ पे 11 मात्राएं आ रही हैं। 13 11 आ रही हैं। इसमें 2वां छंद होगा, छोटा छंद नहीं होगा। छोटा छंद में जो विषम चरण होते हैं उसमें 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये भी सही नहीं है। तो इसका जो प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा आंसर सही होगा। गीति का छंद होगा, इसमें 26 मात्राएं होती हैं और इस पंक्ति में भी 26 मात्राएं दे रखी हैं। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, इस पंक्ति में छंद है। यहाँ पर दे रखे 4 सभ्या छंद है, द्रुतविलंबित छंद है, कविता छंद है और वंशस्थ छंद है। चारों छंद वर्णिक छंद है, तो वर्णों के आधार पर इनमें छंद का निर्धारण करेंगे। दिवस का अवसान समीप था, यहाँ पर मात्राएं लगा लेते हैं और गण बैठा लेते हैं। पहले मात्राएं गिन लेते हैं। दिवस यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं हैं। तो द्रुत विलंबित छंद होगा या वंशस्थ छंद होगा। इसके बाद हम गणों की प्रकृति देखते हैं। पहले मात्राएं लगा देते हैं। दिवस में 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2। अब 3 3 का समूह बना लेते हैं। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये समूह बन गया। तो अब इनमें समूह बना लिया। तो पहले समूह में तीनों ही लघु मात्राएं आ रही हैं, तो तीनों लघु मात्राएं आती हैं नगण में। ये नगण हो गया। दूसरे में आ रही है गुरु लघु लघु, तीसरे में भी गुरु लघु लघु, तो ये आती हैं भग्गण में। तो दूसरा में भग्गण हो गया, तीसरा में भी भग्गण हो गया। चौथे में गुरु लघु गुरु, ये आता है रगण में। तो जिसमें नगण भग्गण भग्गण रगण आते हैं वो द्रुत विलंबित छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। तो ये यहाँ पर ये उदाहरण है द्रुत विलंबित छंद का होगा। बी जो ब विकल्प है वो सही आंसर होगा इसका। अगला है हरिगीति का छंद का लक्षण है। हरिगीति का छंद का लक्षण कौन सा सही है ये देखना है। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, नहीं होता है। ये अर्ध सममात्रिक नहीं होता, ये सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ये सही है, पहला इसका गलत है, दूसरा सही है। इसमें यति क्रम से 15-13 मात्राओं पर होती है, ये सही नहीं है। इसमें यति है 16-12 मात्राओं पर होती है। इसके प्रत्येक चरण में 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्रा गुरु होती है, ये भी सही नहीं है। मात्रा गुरु नहीं होती है, लघु मात्रा होती है वो। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इसका सही लक्षण होगा वो ब विकल्प सही होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। तो दूसरा जो विकल्प है वो सही होगा। इसके बाद में निम्न में से सभी को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। पहला है मदिरा सवैया। मदिरा सवैया है जिसमें 7 भग्गण और 1 लघु एक गुरु वर्ण होता है। यानी मदिरा सवैया में 7 भग्गण होंगे और 1 गुरु वर्ण होगा। यानी एक गण में 3 वर्ण हो गए। एक गण में कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण हो गए। तो 7 में कितने हो गए? 21 और 1 गुरु 22। यानी मदिरा में जो लक्षण होंगे 7 भग्गण और 1 गुरु, यानी 22 वर्ण हो गए। इसके बाद में दुर्मिल सवैया में होते हैं 8 सगण। 8 सगण हो गए, तो इसमें वर्ण हो गए 8 या 24। अरविंद सवैया में 8 सगण और 1 लघु होता है, यानी 8 सगण और 1 लघु, यानी 24 और 1 25। किरीट सवैया में होते हैं 8 भग्गण, यानी 8 या 24 वर्ण हो गए। इस प्रकार से इनमें वर्ण होते हैं और वर्णों की यानी गणों की प्रकृति होती है। इसमें देखो प्रश्न का विकल्प देखते हैं। इसके बाद में
मदिरा सवे यानी 7 बग्गण 1 गुरु, चौथा विकल्प। तो पहले में चौथा विकल्प आ रहा है ब में। और दुर्मिल सवया, इसका तीसरा विकल्प सही आ रहा है, तीसरा। इसमें दूसरे में तीसरा ब में आ रहा है। अरविंद सवया में दूसरा आ रहा है 8 सगण 1 लघु, तीसरे में दूसरे ब में आ रहा है। किरीट सवया में 8 बग्गण यानी चौथा में 1, ये भी ब विकल्प में आ रहा है। ये जो सही सुमेलन है वो ब विकल्प में आ रहा है। पहला में चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में दूसरा और चौथे में पहला, ये विकल्प सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रोला छंद का लक्षण नहीं है। रोला छंद का लक्षण नहीं है। यह सममात्रिक छंद होता है, सही है। सममात्रिक छंद होता है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है। इसमें यति 13 व 11 मात्राओं पर होती है। इसमें यति है वो 13-11 पर मात्राओं पर यति नहीं होते हैं। इसमें यति होती है 11-13 पर होती है। तो ये लक्षण है वो सही नहीं है, इसका लक्षण नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार सही विकल्प से होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। इसमें तुक प्राय 2-2 चरणों में मिलती है, ये सही है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा तीसरा होगा स। अगला 13 क्वेश्चन, सोटा छंद का लक्षण है। पहला है यह विषम मात्रिक छंद होता है। ये विषम मात्रिक छंद नहीं होता है, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्योंकि इसके जो विषम चरण होते हैं पहला और तीसरा, उनमें समान लक्षण होते हैं, समान मात्राएं होती हैं, यानी 11-11 मात्राएं होती हैं। और जो सम चरण होते हैं उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आधों में सम और आधों में अलग अलग, तो आधे आधे में मिल रही है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद हो गया, ये विषम नहीं हुआ, तो ये लक्षण इसका नहीं है। दूसरा, इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती नहीं। विषम चरणों में 11-11 होती हैं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो ये भी सही नहीं है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, हाँ यह सही है। यति होती है वो प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इस प्रश्न का सही विकल्प यानी इसका सही लक्षण होगा सोटा छंद का, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। चौथा इसका विकल्प है तुक प्राय सम चरणों में मिलती है, नहीं, तो क्या वो प्राय सम चरणों में नहीं मिलती है, तो क्या सोटा छंद में विषम चरणों में मिलती है। बाकी सभी छंदों में प्राय सम चरणों में तुक मिलती है, लेकिन सोटा छंद में विषम चरणों में तुक मिलती है, तो ये भी इसका सही लक्षण नहीं है। तो इसका सही लक्षण होगा वो तीसरा होगा, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसके बाद में देखते हैं अगला 14 का क्वेश्चन है, उलाला छंद से संबंधित असत्य कथन है। इसमें असत्य कथन पूछा है, कौन सा है। यह अर्धसममात्रिक छंद होता है, यह सही अर्धसममात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, तो यह अर्धसममात्रिक छंद हो गया। अगला, इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यह भी सही है, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यह भी सही है। इसमें तुक सदैव विषम चरणों में मिलती है, यह नहीं है, सही है। इसमें तुक है सदैव या प्राय है सम चरणों में मिलती है, तो इसका असत्य कथन कौन सा होगा, चौथा विकल्प सही होगा। द में जो दे रखा है वो इसका सही लक्षण नहीं है, सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन है। तुक इसमें सम चरणों में मिलती है। चलो अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाई। उपयुक्त पंक्तियों में छंद होगा, कौन सा छंद होगा। अब इन पंक्तियों पर हम मात्राएं लगाकर देखते हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं, दोवा, रोला, सोठा, गीतिका। पहले मात्राएं लगा के देखते हैं। चारों मात्रिक छंदों के विकल्प दे रखे हैं, तो मात्राओं से देखते हैं। हंसा में देखते हैं, तो 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1। मात्राएं गिनेंगे यहाँ तक
2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 10 से 11 11 8 2 13 मात्राएं हो गई इधर गिनते हैं 2 4 2 3 6 2 4 8 8 2 10 10 से 11 इधर 11 मात्राएं होगी। इसमें भी गिन लेते, इसमें भी 13 मात्राएं आ रही हैं, इसमें भी 11 आ रही हैं, इसमें 11 इसमें 13। तो विषम चरणों में 13 13, यहाँ पे 13 13 मात्राएं आ रही है और सम चरणों में 11 11 मात्राएं आ रही हैं। तुक है उस सम चरणों के अंत में मिल रहा है तुक, माही खाई मिल रहा है। तो ऐसा लक्षण कौन से छंद में आता है? दोहा छंद का यह लक्षण है। तो इस पंक्ति में छंद होगा दोहा छंद, सही आंसर होगा। तो धन्यवाद साथियों, हमने छंद से संबंधित 15 क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही बने रहें, आगे हम और भी ऐसे वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद साथियों।